परम आराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव, वंदनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, भक्तिमयी माता एवं बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब का प्रमाणिक ग्रंथ बीजक है जो 11 प्रकरणों में विभक्त है और उसका दूसरा प्रकरण शब्द है। आज मैं शब्द 46 का विवेचन संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब मांसाहारी पंडितों पर व्यंग किया है। मांस सेवन करने वाले, बलि इत्यादि के जो समर्थक पंडित भाई हैं, कृपया चिढ़े नहीं, प्रत्युत विचार करें और पैशाचिक कृत्य का त्याग करें। तो आइए श्रवण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि पंडित एक अचरजबर होई, एक मरी मुँह अन्न नहीं खाए, एक मरे सीझे रसोई। करी स्नान देवन की पूजा, नौगुन कांध जनेऊ, हरिया हार हार थारी मुख अब खट करम बनेऊ। धर्म करे जहाँ जीव बधतु है, अक्रम करे मोरे भाई, जो तोहरा के बाभन कहिए तो काको कहिए कसाई। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इस शब्द के माध्यम से कि हे पंडित, मुझे एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है। घर में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर उस दिन अन्न नहीं खाते हैं लोग, लेकिन एक बकरे, मुर्गे, मछली आदि को मारकर उसके मुर्दे मांस को रसोई में सिझाते हैं। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब जीव वध करने वाले पंडित से प्रश्न पूछते हैं कि हे पंडित लोग, पंडित एक अचरजबर हुई, मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मरे हुए अन्न नहीं खाए, एक मरे सीधे रसोई, अर्थात जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके घर में भोजन नहीं बनता, यहाँ तक कि उसके दई देहात खास सगे संबंधी के यहाँ भी भोजन नहीं बनता है। परंतु दूसरी तरफ किसी जीव को मार कर लाते हैं और मरे हुए को अपने रसोई में बनाते हैं। अपने घर के प्रिय से प्रिय आदमी मर जाता है तो उसे शमशान में ले जाकर दफनाते हैं या जला देते हैं, और एक मरा हुआ जीव को ला करके और पकाकर अपने शरीर में दफनाते हैं और उसका बहुत बखान भी करते हैं कि बहुत स्वादिष्ट बना था। इसलिए हमें बड़ी आश्चर्य हो रहा है। ये बात तो बहुत ही बढ़िया है कि कोई मर जाता है तो आप भोजन नहीं करते हैं, पवित्रता अपनाते हैं। तो क्या मरा हुआ जीव को खाते हैं, उस समय पवित्रता कहाँ चले जाती है? ये तो अचंभा की बात है ही। फिर साहेब आगे कहते हैं कि करिया स्नान देवन की पूजा, नौगुन कांध जनेऊ, हरिया हार हार थारे मुख अब खट कर्म बनेऊ। हे ब्राह्मण, आप स्नान करके देवी देवताओं की पूजा करते हैं, 9 गुणों को धारण करने के प्रतीक रूप में 9 तागे का यज्ञोपवीत कंधे में पहनते हैं, परंतु आपने अपने हरिया में हार सिझाना और दूसरे को भी सिझाने के लिए प्रेरित करना, अपनी थाली में खाने के लिए हड्डी रखना और दूसरे को भी हड्डी परोसने के लिए प्रेरित करना, अपने मुख में हड्डी डालना और दूसरे को भी मांस भक्षण धर्म संगत बताना, इनका आप अच्छा सत्कर्म बनाए। सुबह स्नान करना, पूजा पाठ करना, ये तो पवित्रता की बात है ही। अपने ही घर और हाड़ी में हार मांस पकाते हो और थाली में डालकर खाते हो, फिर उसी हार मांस को मुख में चबाते हो। अब सत्कर्म बनेऊ शास्त्रों में ब्राह्मणों ने 6 कर्म बतलाए गए हैं। यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, फिर संध्या, स्नान, जप, तर्पण, होम इत्यादि तुम्हारे ये 6 कर्म थे। लेकिन क्या यह 6 कर्म जो पवित्रता का है, उसके सामने तुम जो यह कर रहे हो, हार मांस चबा रहे हो। इसलिए मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा है। जिस हाथ से हवन करते हो और उसी हाथ से हार मांस उठा रहे हो तथा जिस मुंह से वेद मंत्र पढ़ते हो, उसी मुंह में मरा मांस पकाकर डालते हो। ये बात हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं अचंभित हूँ। बड़ी ही सहज भाव से पंडित जी से पूछ रहे हैं सदगुरुदेव कि तुम्हारे तो यह कर्म नहीं थे, कैसे तुम्हारे कर्म बदल गए? वेदों में तो तुम्हारा बहुत वर्णन है। आगे साहब कहते, धर्म करे यह जीव बधत है, अक्रम करे मोरे भाई, जो तोहरा के बाभन कहिए तो काके कहिए कसाई। एक तरफ साहेब भाई कहकर उसे प्रेम की भाषा सिखा रहे हैं तथा दूसरी तरफ कसाई कहकर
फटकार भी लगा रहे हैं, यानी उपदेशित कर रहे हैं। साहब के अंदर करुणा भी दिखाई दे रहा है तथा प्रेम भी, तथा पंडितों से प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि देखने में बड़े धार्मिक लगते हो, धर्म का चोंगा पहनकर जीव वध जो करवाते हो तथा दूसरे को कसाई बताते हो। मैं पूछता हूँ, हे पंडित भाई, तुम अपने गिरबान निहार करके देखो कि तुम पंडित हो कि कसाई हो। साहब अनायास ही कह देते हैं, जे तेरा बाभन कहिए, काको कहिए कसाई। अगर तुम्हें ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई कौन है? जीवों का वध करना ही तो कसाई का काम है, और तुम धर्म का नाम लेकर जीवों का वध करवा रहे हो। आगे साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम भूले दुनियाई, अपरंपार पार पुरुषोत्तम या गति बिरले पाई। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे संतो, ये संसार पूरा भ्रम की दुनिया में भूला हुआ है। दुनिया के लोग घट भीतर परमात्मा से भी भूला हुआ है, तथा जीव वध कर निर्जीव देवी देवता के मूर्ति के सामने बलि देने से देवी देवता खुश हो जाएंगे, इस भ्रम में पड़े हुए हैं। उसे मालूम नहीं है कि जिसे बलि दिया जा रहा है उसके अंदर चैतन्य परमात्मा है, और पत्थर के देवी देवता के सामने उसे बलि दिया जा रहा है। हाय रे दुनिया, हाय रे सज्जनों, संत जनों, सच्चाई तो यह है कि असली देवी देवता को लोग भूल गया। जो साक्षात उसके माता पिता है उसे समय पर भोग लगाया जाए, उसकी सेवा की जाए। ठीक है, पाषाण मूर्ति किसके पूजा से ही पवित्रता आपके अंदर जगे, विचार उत्तम हो जाए, अच्छी बात है। साहब कहते हैं कि हे पंडित भाई, जिस राम को पूछते हो जरा उसके दिनचर्या को देखो, शिव को पूछते हो उनके परिवार को देखो। एक साथ बैल, सिंह, मूसा, सांप, मोर, सब के सब एक साथ रहते हो, सोचो वह परिवार कैसा होगा। जब मूसा गणेश जी के वाहन है और उसे शिव जी के गले के सांप से कोई भय नहीं है। बैल शिव जी की सवारी है और शेर माता जी की सवारी है, और एक दूसरे को किसी से कोई भय नहीं है। और तुम हो जो रोज़ शिव जी की पूजा करते हो, लेकिन विवेक ज्ञान अब तक तुम्हें नहीं हो सका। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे संतो सुनो, लोग भ्रम और दुनियादारी में सत्य धर्म को भूल गए। प्रकृति के पार, अक्षर ब्रह्म से भी पार, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, उसके रहस्य को कोई बिरला ही जान पाया। कहे कबीर सुनो हो संतो, भ्रम भूली दुनियाई, अपरंपार पार पुरुषोत्तम या गति बिरले पाई। साहब कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर को जो जान गया वही सर्वोत्तम पंडित है, लेकिन ऐसा बिरले यानी बहुत कम पंडित को देखा जाता है। सदगुरु कबीर साहब पंडितों को सबसे बहुत इज्जत किया है। जो पंडित के हृदय में दया धर्म नहीं है, हत्यारा है, उस पंडित से साहब इस शब्द ने प्रश्न किया है। साहब इसी बीजक में कहा है कि पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकवारी, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इत्यादि इत्यादि। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।